शेरगढ़ में कात्यायनी है, कात्यायनी की पीठ है, देवी की पीठ। जो देवी के केश गिरे हैं, 51 जगह देवी के अंग गिरे हैं, जो केश गिरे हैं वो ब्रज में गिरे हैं। पुराणों में यह प्रमाण है। तो वो जो कात्यायनी पीठ है वो केश से प्रकट पीठ है, और वहीं पर वृषभानु जी तप किए हैं। गोपांगनाओं ने भी कात्यायनी जी की पूजा की है, वो भी वहीं की है, यमुना जी के किनारे। आज भी वो पीठ है रज से, जो गोपांगनाओं ने पिंडी मैया की बनाई, और मैया ने प्रकट होकर के गोपांगनाओं को आशीष दिया। ब्रज में जो संबंध है कात्यायनी जी के साथ, वो क्या संबंध है कि श्री कृष्ण की छोटी बहन है। ये संबंध है कि देवी श्री कृष्ण की छोटी बहन है। तो छोटी बहन को हम निवेदन किए कि अपने भाई का हमको प्रेम दे दीजिए, तो दया करके उन्होंने दे दिया, अनर्थ हमारे दूर कर दिए। तो गोपांगनाओं ने जपा कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो ये तो लीला बाद की है, चूंकि गोपांगनाओं ने इस प्रकार भजन किया, पर उसके भी पूर्व पीठ तो पहले से ही थी, वो तो आदि काल में गिरी केश। तो वृषभानु जी वहां तप किए। किस लिए तप किए? मेरे यहां भुवन वंदनिया लाली का जन्म होए, मेरे यहां त्रिभुवन वंदनिया लाली का जन्म होए, ऐसी लाली का मेरे घर जन्म होए जो अपने प्रेम में भगवान को भी वशीभूत कर ले। ऐसी लाली मेरे घर प्रकट हो। पुराणों में केवल यही कथा नहीं है कि बेटा होए बेटा होए बेटा होए, इसके लिए राजा रानी ने तप किए हों। ऐसी भी कथाएं हैं कि हमारे घर बेटी हो, इसके लिए मां बाप ने तप किए। वृषभानु जी तप किए, मेरे घर लाली प्रकट होए। कात्यायनी जी के निकट तप किया, बहुत वर्षों तप किया, पहले से किया। कन्या की लालसा, क्यों? क्योंकि कन्या के पिता है ना, किशोरी जी के नित्य सिद्ध पिता है ना। तो मेरे घर प्रिया जी प्रकट हो, ये भावना जागृत हो जाएगी। हमारी जो इस जन्म की साधना है वो पूर्व जन्म से भी संबंधित होती है कि पूर्व जन्म में हमारा क्या बैकग्राउंड था, हम कौन साधना करते हुए आए, साधना का क्रम है। इतने जन्म सूर्य की उपासना करेंगे तो इतने जन्म उनकी उपासना प्राप्त होगी, इतने जन्म उनकी उपासना करेंगे तो फिर उनकी प्राप्त होगी। श्री कृष्ण उपासना तो आखिर में है, यात्रा करते जीव आ रहा है। तो वृषभानु जी नित्य सिद्ध पिता हैं, तो मेरे घर लाली प्रकट होए। और लाली भी कैसी? ऐसी लाली प्रकट होए जो भगवान को आधीन कर ले। भगवान जिसके प्रेम में आधीन हो जाएं, हे विधाता मुझे ऐसी कन्या दो। कात्यायनी जी के निकट तप किए। वृषभानु जी के पुरोहित हैं भागुरी मुनि जी, नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं शांडिल्य जी, वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। तो भागुरी मुनि जी उनको आदेश कर दिए कि कात्यायनी ब्रज में प्रकट देवी है, देवी सभी कुछ दे देती हैं, बाल बच्चा तो बहुत प्रेम से देती हैं देवी, तो उन देवी की आराधना करो। तो इसी आशय से भोले भाव से वृषभानु जी वहीं कात्यायनी के चरण में आ गए। कात्यायनी को फूल चढ़ाए, जल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए और वहीं भजन करने लगे। बहुत दिन भजन किया। एक दिन कात्यायनी प्रकट हो गई। वृषभान बाबा चरणों में पड़ गए मैया के। मैया वृषभान बाबा को क्या बोली? बाबा तुम्हारी साधना पूर्ण होएगी। इस ब्रज भूमि में जुगल लीला के अवतरित होने का समय आ गया है। नित्य गोलोक बिहारी, नित्य गोलोक बिहारिणी यहां प्रकट होकर के लीला करेंगे। हे जगदम्बा, आप यहां कैसे निवास कर रही हैं? कात्यायनी कहती हैं, वृषभानु जी, हर स्थान की एक देवी होती है, हर स्थान के एक देवता होते हैं। तो मुझे भगवान ने इस ब्रज की कुल देवी का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं ब्रज की कुल देवी हूं कात्यायनी रूप में।
और गोपेश्वर कुल देवता हैं, वो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता हैं गोपेश्वर महादेव, और मैं देवी हूं, तो इस स्थान की मैं अधिष्ठात्री हूं। तो अब गोलोक की दिव्य लीला यहां पर प्रकट होगी, इस स्थान का मैं संरक्षण करती हूं, मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी? अरे तुम्हारे यहां भगवान की आह्लादनी शक्ति अवतार लेंगे वृषभानु जी, मुझे क्या करना होगा? देखो वृषभानु जी, प्रिया जी कृष्ण नाम में आसक्त है और श्री कृष्ण राधा नाम में आसक्त हैं। कृष्ण नाम जप करे से श्री राधा आकर्षित होती हैं और राधा नाम जपे से श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं, यह सिद्धांत है।